राम राम जी दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मीडिया चुप है, नेता चुप है और यहाँ तक कि दलित लीडर्स भी चुप हैं। ये कहानी है पाकिस्तान के हिंदू दलित्स की, जिन्हें रोज़ाना किडनैपिंग, फोर्स कन्वर्जन, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या कभी आपने सुना है एक दलित लड़की स्कूल से घर वापस जा रही थी और उसे किडनैप करके उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई? ये कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी है। वहाँ हज़ारों बच्चियों के साथ यही हो रहा है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के करीब है, लेकिन शॉकिंग फैक्ट्स ये है कि उसमें से 70 से 80% लोग दलित्स हैं। दलित कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर सिंध के थरपारकर, उमरकोट, वादिन और हैदराबाद में रहते हैं। मतलब जो हिंदू माइनॉरिटी पाकिस्तान में ऑलरेडी ऑप्रेस्ड हैं और उसके अंदर भी दलित सबसे नीचे रखे गए हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है किडनैपिंग और फोर्स्ड कन्वर्जन। हर साल सैकड़ों दलित लड़कियां किडनैप हो जाती हैं। उनकी उम्र होती है 11, 12 या तो 13 साल और उन्हें ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाकर 50 से 60 साल के आदमी से उनकी शादी करवा दी जाती है। और पाकिस्तान के कोर्ट्स भी अक्सर उन बच्चियों के पेरेंट्स की नहीं सुनते, क्योंकि लड़की पर प्रेशर डाल दिया जाता है कि बोल मैं अपनी मर्जी से मुस्लिम बनी हूँ और अपनी मर्जी से 60 साल के बूढ़े से शादी की है। इमेजिन कीजिए, एक छोटी बच्ची अपने पेरेंट्स से अलग हो जाती है और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और सबसे दर्दनाक बात है कि इनकी आवाज़ मीडिया में दबा दी जाती है। और लानत है पाकिस्तान के मीडिया पे, लानत है उन लोगों पे जो वो 50-60 साल के लोग छोटी बच्चियों से शादियां करते हैं। लानत है उन लोगों पर, लानत है पाकिस्तान पर, लानत है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर, लानत है पाकिस्तानियों पर। किडनैपिंग और कन्वर्जन के अलावा पाकिस्तान में दलितों की ज़िंदगी और भी मुश्किल है। उनके पास ना ही कोई पॉलिटिकल पावर है, ना ही सोशल स्टेटस है। उन्हें अक्सर बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर किया जाता है। खासकर सिंध के इलाकों में उनकी ज़मीन पर कब्जा किया जाता है, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं और उन्हें लो कास्ट कहकर हर जगह उनकी बेइज्जती की जाती है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा तो मिला, लेकिन ज़मीन पर उनकी हालत ज़्यादा नहीं बदली। ऐसे में उनके सामने दो रास्ते हैं, या तो पाकिस्तान में ही ये अत्याचार सहते रहें या फिर अपना धर्म छोड़ दें। बहुत से दलित्स ने वहाँ इस्लाम या क्रिश्चियनिटी अपनाया है ताकि उन्हें थोड़ा रिलीफ मिल सके, और फिर भी उनका सोशल स्टेटस और उनकी पहचान उनका पीछा नहीं छोड़ती। पहले तो इन लोगों के साथ ज़बरदस्ती होती है कि आप अपना धर्म छोड़ दो, फिर आपके साथ ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन वो धर्म भी छोड़ लेते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी लोग हैं इनके साथ अत्याचार करते रहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि इनका खून आज भी एक हिंदू खून है और इस वजह से वो इनके साथ अत्याचार करते रहते हैं। इस वजह से वो धर्म छोड़कर भी उन्हें लो कास्ट ही माना जाता है। पाकिस्तान के दलित लोग एक तरह से डबल ऑप्रेस्ड हैं। एक तरफ मुस्लिम्स इन्हें हिंदू होने की वजह से टारगेट करते हैं और दूसरी तरफ हिंदू कम्युनिटी में इन्हें दलित होने की वजह से इन्हें नीच समझा जाता है। मतलब माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी। और इसी वजह से पाकिस्तानी हिंदू दलित्स की आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती। और यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल। भारत में दलित के अधिकारों की बात करने वाले बड़े बड़े नेता, सोशल वर्कर्स और इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तान के दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर इतने चुप क्यों हैं? पहला रीज़न है पॉलिटिकल प्रेशर। पाकिस्तान के मुद्दे को उठाना अक्सर हिंदुत्व या राइट विंग एजेंडे से जोड़ दिया जाता है। इंडियन दलित पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा माइनॉरिटी मुस्लिम सॉलिडरिटी पर आधारित है। इसलिए पाकिस्तान में मुस्लिम दीवारा दलितों पर किए गए अत्याचार पर बोलने से उनके पॉलिटिकल अलायंस और सेकुलर इमेज को खतरा पहुंच सकता है। और एक बात मैं आपसे ऐड करना चाहता हूं, जब कभी इंडिया में पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में
आवाज़ उठाई जाती है। एक बात याद रखना, वहाँ की हिंदू पॉपुलेशन में 80% से ज़्यादा दलित्स हैं। वो सिर्फ वहाँ के जो हाई कास्ट वाले हिंदू हैं ना, इंडियंस, सिर्फ उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते, उन 80% दलित्स के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। ये बात याद रखना। हम लोग कभी कभी इस पॉलिटिक्स के चक्कर में इस बात को समझ नहीं पाते, और अक्सर दलितों से कहा जाता है कि ये लोग तो पाकिस्तान के हिंदुओं के, मतलब जो 15-20% है ना वहाँ हाई कास्ट वाले, उनकी बात हो रही। नहीं भाई नहीं, इस पॉलिटिक्स में मत फंसना। वो 80% दलित्स की भी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी राइट्स की भी चिंता है, उनकी सेफ्टी की भी चिंता है, किसी के साथ अत्याचार ना हो। एज एन इंडियन मैं यही चाहता हूँ, चाहे इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे अफ़गानिस्तान में। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अगर दुनिया में कहीं माइनॉरिटी सेफ है ना किसी देश में, वो हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे सदियों से माइनॉरिटीज़ सेफ हैं, फल फूल रही हैं। ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए, ऐसा बांग्लादेश में भी होना चाहिए, और ऐसा अफ़गानिस्तान में भी होना चाहिए, ऐसा हर देश में होना चाहिए। आओ अब टॉपिक पर वापस आते हैं। आओ अब हम जानते हैं दूसरा रीज़न क्या है कि क्यों इंडियन दलित लीडर्स चुप हैं। आइडियोलॉजिकल डिवाइड। इंडियन दलित लीडर्स का फोकस देश की अंदर की जाति व्यवस्था पर है। उन्हें लगता है पाकिस्तान के दलित्स का मुद्दा उठाने से उनका जो अपना संघर्ष है वो कमज़ोर हो जाएगा। उनका ये भी कहना है कि जब भारत में ही दलित्स पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, दूसरे देश की बात करने से क्या फ़ायदा। ये भी एक रीज़न है, इसलिए दलित लीडर्स पाकिस्तान के दलित्स की उन्हें खास चिंता नहीं है। पर देखो, ये उनकी पॉलिटिक्स है, उन्हें चिंता नहीं है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। किसी भी देश में एक दलित पर अत्याचार होता है तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरूंगा, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, क्योंकि मेरे हाथ पॉलिटिक्स से नहीं बंधे हैं। मुझे किसी से वोट नहीं मांगना है। तीसरा रीज़न है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी पर सवाल उठाए थे। पार्टीशन के बाद दलितों के लिए एक अलग नेशन का वादा करने वाला पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल को भी वहाँ हो रहे अत्याचारों के चलते अपनी पोजीशन छोड़कर उन्हें भारत वापस आना पड़ा। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बावजूद भी जय भीम, जय मीम जैसे स्लोगन्स का प्रचलन है, जिसमें दलित मुस्लिम यूनिटी की बात की जाती है। शायद ये मुद्दा इस नैरेटिव को चुनौती देता है, क्योंकि कैसे यहाँ के लीडर्स बताएंगे कि पाकिस्तान में जिन दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है वो पाकिस्तान। सो इंडियन दलित लीडर्स को लगता है हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, हम चुप रहेंगे। चौथा रीज़न क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। कुछ केसेस में ये अवेयरनेस की कमी भी हो सकती है। पाकिस्तानी दलित्स के मुद्दों पर मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में कम कवरेज मिलती है, जिससे ये इशू लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। ऐसा भी शायद हो सकता है कि जो इंडियन दलित लीडर हैं उनको शायद पता ही ना हो कि पाकिस्तान के जो दलित्स हैं उन पे अत्याचार हो रहा है। उन्हें शायद लगता होगा कि वो तो बहुत खुश है पाकिस्तान में, इसलिए वो बात नहीं करते, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं कि पाकिस्तान के दलित्स पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें बहुत बैडली ट्रीट किया जाता है। अगर आप किसी इंडियन दलित लीडर को जानते हो तो ये वीडियो आप उस तक शेयर ज़रूर करना, ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट की बात करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के दलित्स पर कौन अत्याचार कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के दलितों का दर्द सिर्फ उनका है या हम सबका है? क्या ह्यूमन राइट्स की बात तभी होती है जब वो हमारे पॉलिटिकल एजेंडा से मैच करे, या फिर इंसानियत का दर्द यूनिवर्सल होता है? भाई मुझे दुख है, गाज़ा में छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, दुख है, मुझे दर्द हो रहा है उस बात का भी। क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि अगर हम फ़लस्तीन के लिए या इज़राइल के लिए आपके दिल में सपोर्ट है, अपना अपना सबका सिस्टम होगा जो है, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 12-12 साल की बच्चियों के साथ 50-60 साल के बुढ़े दुष्कर्म कर रहे हैं, उन्हें किडनैप किया जा रहा है, उनका फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है, उनके रेप्स हो रहे हैं,
उस पे आप लोग बात नहीं कर सकते, उस पे आप मीडिया के सामने नहीं जा सकते, उसके लिए आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो मेरे को बताओ अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो। मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा एक और, उसमें मैं दिखाऊंगा इन लोगों की, इन पाकिस्तानियों की सोच क्या है। बच्चे से तो बूढ़े तक सबकी मैं सोच दिखाऊंगा आपको, लेकिन दूसरे वीडियो में। अगर पाकिस्तानियों तुम में इतनी भी इंसानियत है ना तो बंद कर दो ये सब कुछ। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब एक दलित, चाहे वो किसी भी देश में दर्द से गुजर रहा हो, उसकी आवाज़ को सुनना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है ना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। पाकिस्तान में दलित को ना इंसाफ मिलता है और ना ही पाकिस्तान में दलितों को सुरक्षा मिलती है। जब हम उनके भाई बहन भारत में उनकी आवाज़ नहीं उठाते तो उन्हें लड़ने की, सहने की, जीने की उम्मीद कैसे आएगी? आपको क्या लगता है इंडियन दलित लीडर्स को पाकिस्तान के हिंदू दलित के लिए आवाज़ उठानी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।